हे गाइस, मैं हूँ चारू। मैं आपको लॉ के टॉपिक्स करवा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 16 तक कवर कर लिया था। आज हम उससे आगे के सेक्शंस कवर करेंगे। सेक्शन 17 एंड 18 भी हमने सेक्शन 5 के साथ ही कवर कर लिया था। नेक्स्ट है सेक्शन 19। सेक्शन 19 बताता है कि इस एक्ट में कोई भी जो भी पेटिशन आएगी वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की लोकल जुडिक्शन में ही फाइल होगी। पेटिशन कहाँ कहाँ फाइल हो सकती है, इसके 3 जनरल रूल्स हैं और 2 स्पेशल रूल्स हैं। इसके जनरल रूल्स हैं, पहला है जहाँ मैरिज सोलमनाइज हुई हो, मीन्स जहाँ सप्तपदी परफॉर्म हुई हो, या फिर जहाँ रिस्पोंडेंट रह रहा हो पेटिशन फाइल करने के टाइम पर, या जहाँ दोनों पार्टीज साथ रहा करते थे लास्ट में। सेक्शन 19 क्लोज 3A ये 2003 में ऐड हुआ था और ये एक स्पेशल रूल है। अगर वाइफ ही पेटिशनर है तो उस केस में जहाँ वाइफ रह रही हो वहाँ भी पेटिशन फाइल की जा सकती है। सेक्शन 19 क्लोज 4 में भी स्पेशल ग्राउंड दिया हुआ है। अगर पेटिशन फाइल करने के टाइम पर रिस्पोंडेंट का कोई पता ना हो 7 साल या उससे ज़्यादा से, तो जहाँ पेटिशनर रह रहा हो वहीं पेटिशन फाइल की जा सकती है। सेक्शन 20, 21 और 22 ये सब रीडिंग पर्पस के सेक्शंस हैं, तो आप इन्हें रीड कर लेना। नेक्स्ट है सेक्शन 23 डिक्री इन प्रोसीडिंग्स। सेक्शन 23 क्लोज 1 सब क्लोज 1 के अकॉर्डिंग कोई भी पार्टी अपने रोंग या डिसेबिलिटी का फ़ायदा नहीं उठा सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पार्टी ने खुद ही डिसाइड किया हो और बिना किसी रीज़नेबल रीज़न के और कोर्ट में डाइवोर्स की पेटिशन फाइल कर दी और मेंटेनेंस भी नहीं दे रही, तो उस केस में उस पार्टी को कोई रेमेडी नहीं मिलेगी, क्योंकि वह अपने रोंग का खुद ही फ़ायदा नहीं उठा सकती। पर इसकी एक एक्सेप्शन भी है, जो कि सेक्शन 5 क्लोज 2 जो कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से डील करता है। सेक्शन 23 क्लोज 1 सब क्लोज बी के अकॉर्डिंग अगर कोई सेक्शन 13 क्लोज 1 सब क्लोज 1 जो कि अडल्ट्री से डील करता है का केस हो, उस केस में पेटिशनर ने अगर किसी भी वे में रिस्पोंडेंट की हेल्प की हो या अडल्ट्री परफॉर्म करने में या फिर उसे माफ़ कर दिया हो, तो उस केस में उसे कोई भी रेमेडी नहीं मिलेगी। इसी तरह अगर कोई क्रुएलिटी का केस हो और पेटिशनर ने रिस्पोंडेंट को माफ़ कर दिया हो, तो भी पेटिशनर को कोई रेमेडी नहीं मिलेगी। सेक्शन 23 क्लोज 1 सब क्लोज बी अगर डाइवोर्स म्यूचुअल कंसेंट से लिया गया हो, तो यह वह कंसेंट फ्रॉड, फोर्स और अनडू इन्फ्लुएंस से नहीं ली होनी चाहिए। सेक्शन 23 क्लोज 1 सब क्लोज डी अगर पेटिशनर के पास इस एक्ट में पेटिशन फाइल करने का कोई भी ग्राउंड हो, तो पेटिशन फाइल करने में कोई अनरीजनेबल डिले नहीं होना चाहिए। सेक्शन 23 क्लोज 1 सब क्लोज ई कोर्ट के पास कोई भी ऐसा लीगल ग्राउंड नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से वो रिलीफ ग्रांट ना करे। अगर इनमें से कोई भी केस हो तो कोर्ट डिक्री उसी अकॉर्डिंगली पास करेगी। सेक्शन 23 क्लोज 2 के अकॉर्डिंग कोर्ट अपना हर पॉसिबल ट्राई करेगी पेटिशनर पार्टीज़ के बीच में रिकंसाइल करने का। सेक्शन 23 क्लोज 3 अगर कोर्ट को जस्ट एंड प्रॉपर लगे और पार्टीज़ भी मान जाएं, तो कोर्ट अपनी प्रोसीडिंग्स को 15 दिन के लिए एडजॉर्न मीन्स आगे की डेट दे सकती है, ताकि पार्टीज़ आपस में रिकंसाइल कर पाए। नेक्स्ट है सेक्शन 24 जो कि मेंटेनेंस से डील करता है। सेक्शन 24 में मेंटेनेंस की एप्लीकेशन पेंडेंटे लाइट मीन्स ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स ही क्लेम की जा सकती है। सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग अगर हस्बैंड या वाइफ दोनों में से किसी के पास सफिशेंट इनकम नहीं है और ना तो खुद को सपोर्ट करने के लिए और ना ही प्रोसीडिंग्स के लिए, तो वह पार्टी कोर्ट में मेंटेनेंस की एप्लीकेशन फाइल कर सकती है।
और अगर कोर्ट को जस्ट एंड रीज़नेबल लगे और रिस्पोंडेंट के पास भी सफिशिएंट इनकम हो तो रिस्पोंडेंट को प्रोसीडिंग्स और मंथली एक्सपेंसेस पे करने का ऑर्डर दिया जा सकता है। सेक्शन 24 अपीलेबल नहीं है क्योंकि यह एक तरह का इंटरिम रिलीफ है जो कि ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स दिया जाता है। यहाँ मेंटेनेंस वर्ड में चाइल्ड की एजुकेशन इंक्लूडेड नहीं है। नेक्स्ट है सेक्शन 25। परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस। एलिमनी मीन्स लमसम, एक साथ सारा अमाउंट ले लेना मेंटेनेंस का। सेक्शन 25 में आइदर स्पाउस कोर्ट में पेटिशन फाइल कर सकता, कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर सकता है परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस के लिए। यह एप्लीकेशन डिग्री पास करने के टाइम पर या उसके बाद भी फाइल की जा सकती है। सेक्शन 25 अपीलेबल है। सेक्शन 24 और 25 में यही मेजर डिफरेंस है कि सेक्शन 24 की एप्लीकेशन ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग फाइल की जा सकती है और सेक्शन 25 की एप्लीकेशन डिग्री पास होने के टाइम पर या उसके बाद फाइल की जा सकती है। रमेश चंद्रा वर्सेस रामेश्वरी डागा 2005 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में यह क्वेश्चन उठा था कि अगर एक वुमन ने दोबारा मैरिज कर लेती है पहली शादी के होते हुए भी तो क्या वह अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि दूसरी शादी बाइगमी होने के कारण वॉइड है। पर बाइगमी इलीगल तो है पर इमोरल नहीं। वुमेन के पास मेंटेनेंस और एलिमनी क्लेम करने का राइट वॉइड मैरिज के केस में भी होगा। नेक्स्ट है सेक्शन 26 कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन। सेक्शन 26 के अकॉर्डिंग कोर्ट इस एक्ट में आई कोई भी प्रोसीडिंग में चाइल्ड का इंटरेस्ट भी ध्यान में रखेगी और टाइम टाइम पर उसकी कस्टडी, मेंटेनेंस एंड एजुकेशन के लिए इंटीम ऑर्डर्स भी पास कर सकती है। एंडरसन वर्सेस एंडरसन 1926 इलाहाबाद हाई कोर्ट। इस केस में बस कोर्ट ने यही बोला था कि चाइल्ड का इंटरेस्ट एंड बेनिफिट का पूरा ध्यान रखा जाएगा कोई भी डिसीजन लेते हुए। सेक्शन 27 डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी। इस एक्ट में आई कोई भी पेटिशन अगर फाइल हुई हो तो कोर्ट साथ साथ मैरिज में जो गिफ्ट्स वगैरह मिले थे या प्रॉपर्टीज़ जो हस्बैंड वाइफ को मिली थी या उनकी जॉइंट प्रॉपर्टीज़ हैं उन प्रॉपर्टीज़ का डिसीज़न भी साथ में ही ले लेगी ताकि वह पार्टीज़ इन प्रॉपर्टीज़ के लिए दोबारा से केस ना करें। यह मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स को प्रिवेंट करने के लिए है। सेक्शन 28 अपील फ्रॉम डिग्री एंड ऑर्डर्स। सेक्शन 28 क्लोज 4 के अकॉर्डिंग इस एक्ट में मिली किसी भी डिग्री की अपील 19 डेज़ के अंदर की जा सकती है डिग्री पास होने की डेट से। सेक्शन 28A के अकॉर्डिंग इस एक्ट में आई कोई भी डिग्री एंड ऑर्डर्स को इन्फोर्स ओरिजिनल सिविल जुडिशन में ही करवाया जा सकता है। गाइस वैसे तो हमारे सारे सेक्शंस ख़त्म हो चुके हैं। आप सेक्शन 29 क्लोज 2 को सेक्शन 4 के साथ रीड करेंगे जिसके अकॉर्डिंग इस एक्ट का कोई भी प्रोविज़न कस्टम्स एंड यूसेज को अफेक्ट नहीं करेगा अगर कस्टम्स एंड यूसेज इमोरल नहीं है और कंटिन्यू है। गाइस हमारा हिंदू मैरिज एक्ट आज ख़त्म हो गया है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो या डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कल से हम हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस।